नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं ये हर इंटरव्यू में मौजूद रहते हैं। इस शहर में कोई इंटरव्यू हो चाहे किसी चैनल का, ये फिगर जरूर आपको दिखे। और बहुत एक्टिव है और बहुत बोल्डली बोलते भी है। भाई ये बिहार शरीफ का या पूरे बिहार का जो अटपटा आया है परिणाम, उस पर बात करते हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रणाम आपके जो भी व्यूवर्स हैं, चैनल को देखने वाले, और सभी लोग को अभिनंदन है, स्वागत है। और एक नए बिहार के निर्माण में आज की संध्या में आपका भी स्वागत है। रही बात दिखने और विषय को रखने का, तो हम लोग सजीवता से राजनीति करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। जहाँ जो विषय है उसको प्रखरता से हम लोग उठाते हैं। बिहार शरीफ में क्या लग रहा था, क्या जो अभी भाजपा के जीते हैं क्या इतने कॉन्फिडेंट थे वो? देखिए, जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के न्यायालय में होते हैं और हर व्यक्ति अंडर प्रेशर होता है जो भी चुनाव लड़ रहा है। कारण जनता पिछले 5 साल का हिसाब देख करके वोटिंग करती है। बावजूद इसके जीत के प्रति हम आश्वस्त थे, लेकिन बिहार शरीफ की जनता जनार्दन ने, इवन पूरे बिहार की जनता जनार्दन ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया है। एक जो यहाँ रुकना चाहूँगा, विधायक जी पहले के भांति इस बार ज़्यादा एक्टिव दिख रहे थे और किसी के खड़े होने से शायद वो प्रेशर में दिख रहे थे। क्या ऐसा कोई थर्ड पर्सन था क्या? अपना अपना नज़रिया है। चुनाव में प्रत्याशी हमेशा एक्टिव होते हैं, उनके जो टीम इस के पर लोग। ज़्यादा एक्टिव दिख रहे थे और फेसबुक सब जगह मान लीजिए एक्टिव क्या थे। किसी को लेकर प्रेशर में थे क्या? भाई साहब, क्या मनोज तांत्रिक ऐसा फिगर था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आपने देख लिया ना, उनका सारा प्रेशर का हवा निकल गया। वो अलग कहीं चीज कोई है, प्रेशर वो अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड में कहीं ना कहीं भाई साहब, उनको लेकर प्रेशर था। उनको पत्रकार बंधु, 12 चक्की का आदमी गौरव क्या प्रेशर बना पाएंगे? बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार शरीफ की जनता बहुत ही सूझबूझ से हमेशा वोटिंग की है और इस बार उन्होंने दिखा दिया कि बाहरी लोगों के लिए जगह नहीं है। घर का बेटा, घर का सेवक, उन्हीं को मौका दिया और बड़े अंतर से इस बार हम लोग चुनाव। नालंदा विधानसभा में बड़ी हवा था कि छोटे मुखिया कांग्रेस से सीट लेकर आए हैं और जीत जाएंगे इस बार। वो पूरा अपना फेसबुक में सब जगह कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है ना कि आज के डेट में सोशल साइट का जमाना है। 40-50 बाइकर को आप इकट्ठा कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, वो हल्ला बनाते रहिए, मूवमेंट बनाइए। चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है जमीन पर जाकर के, जनता के नब्ज को टटोलना पड़ता है। आप देखिए, विगत में कई आपको उदाहरण होंगे, फॉलोअर्स कई के हैं और वोट की जब बारी आई तो 200 वोट आए। तो नालंदा में जहाँ तक हवा बनाने की बात है, नालंदा में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, निश्चित रूप से क्योंकि महागठबंधन के कैंडिडेट हमारे सामने थे और वैसे लोग हमारे सामने थे जो पहले हमारे ही दल में थे, तो थोड़ा सा आदमी को रहता है कि चूंकि दोनों जगह की प्रकृति पता है, लगातार 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आदमी की तैयारी थी। बावजूद इसके नालंदा की जनता ने भी इससे भी ज़्यादा सूझबूझ से उन्होंने काम लिया और इससे भी बड़े मार्जिन से उन्होंने। लोग अभी बता रहे हैं कि हर बार की भांति फिर इस बार ऐसा होगा कि छोटे मुखिया कुछ देर बाद कांग्रेस छोड़ के फिर से भाजपा में आ जाएंगे। क्या स्वागत होगा उनका? देखिए, एक विषय बताते हैं आपको। जब आप हमारे खिलाफ महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ लिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत एक कार्यकर्ता के रूप में हो सकता है, लेकिन चुनाव लड़ना प्रत्याशी के रूप में इसलिए नहीं हो सकता है कि वो एक गैजेट में आ जाता है। आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। अगर आगे वाले निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन आप हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई है, फिर हम कार्यकर्ता को के बीच में किस मुंह से जाएंगे? कार्यकर्ता कंफ्यूज होंगे। हमको नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला। आपको लगता है कि अब हार गए हैं, उनके पास 5 साल घूमने के लिए या पावर में रहने के लिए कोई एक वैसी पावर वाली पार्टी चाहिए जिनका वो साथ मिल सके, और भाजपा ही एक अभी उनके सहयोगी पार्टी है जो साथ दे सकता है और पावर में भी है, तो पावर लेने के लिए आप में सड़ सकते हैं वो। देखिए, ये चिंता उनकी बनती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पावर में नहीं रही है, पब्लिक के कनेक्टिविटी में रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक विचारधारा की राजनीति करते हैं। लोग हमें आज बिहार में इसलिए आशीर्वाद दिए, इसलिए इतिहास में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाए। हम जेपी आंदोलन के बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अरुण जेटली जी के सपनों का जो कैलाशपति मिश्रा जी ने जो देखा था बिहार को जंगल राज से निकालने का,
उसी विचारधारा के तहत हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भले कुमार को तो आप भी ये एक बार गाली दे रहे थे, भले आप पुतला जला रहे थे, तो पूरी बात भले संजोग से 2 बार हमारे साथ से अलग हुए, स्वाभाविक है। राजनीति में जब वो हमसे अलग हुए, हमने उनके खिलाफ कुछ नकारात्मक बातें कही, उसका ये पॉलिटिकल एजेंडा है भाई साहब। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के नायक हैं। अमित शाह जी ने, नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, जो नायक हैं निश्चित रूप से पूरी कल भारतीय जनता आरजेडी में पार्टी चले जाएंगे तो आप मानेंगे इस बात को? ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं चले जाएंगे तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? देखिए, आप जिस दिशा में तर्क को ले जा रहे हैं, अभी भूकंप आ जाए तो हम लोग भागेंगे नहीं भागेंगे? ये वाली बात ये तो राजनीति में भाई तो कुछ हो सकता है। नहीं, राजनीति में कुछ नहीं हो सकता है। जिस नीतीश कुमार जी ने खुले मन से लगातार बिहार की जनता के सामने साफ तौर पर 10 बार कहा है मिनिमम, अब वो गलती हम दोहराने नहीं जा रहे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ना 100%। मामला सिर्फ जैसे आप देख रहे थे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का सपना वो देखते रह गए और तीसरा को आ गए। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विचारधारा है। हम लोग यहाँ भी तो हो सकता है। हम लोग नए मैपिंग की तरह नेतृत्व तैयार करते हैं। हमारे मामा जी जो मध्य प्रदेश में थे, उनका लाभ पूरे देश को मिलना चाहिए, ऐसा सिर्फ नेतृत्व का मानना था। और मध्य प्रदेश में इनका भी, नीतीश कुमार का भी यहाँ जिसको हटा देंगे। यहाँ पे विषय थोड़ा सा अलग है। बिहार की भावना में बसते हैं नीतीश कुमार जी, तो रहेंगे मुख्यमंत्री। और जब तक नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, इच्छा है, सरकार को कमांडिंग कर रहे हैं, बिहार को विकास दे रहे हैं। और आपको हम बता दें, कोई भी निर्णय बिना उनके जानकारी के संभव नहीं है। अब मामला केवल शुभ मुहूर्त का है। हमारे 5 घटक दल के नेता बैठेंगे, अपने अपने नेता चुनेंगे, और नीतीश कुमार जी का कोई विषय ही नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार थे, आज भी है, कल भी होगा। तो आपने कभी सोचा था कि इतना मैंडेट आपको आ पाएगा जो आया? एक कार्यकर्ता सरप्राइज है कि नहीं है? एक कार्यकर्ता होने के नाते वास्तव में हमारा जो IQ है, जितना हम जानते हैं, सीखे हैं, हमारा सोच गया था 150 प्लस तक। वास्तव में मतलब सरप्राइज है निश्चित रूप से। और हम लोग इस समय तो ये सरप्राइज का क्या कारण है? आप 150 सोचे, विकल्प का नहीं, यही सोच रहा था, लेकिन इतना बढ़ जाना माननीय विकल्प का नहीं होना। आप युवा है, युवा होना की बात किए हैं, 2,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं पेंशन में, 500 में गैस देने की बात कर रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। आप युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, आप बातें अच्छी अच्छी कर लेते हैं, देवानंद की तरह हुचुक कर लेते हैं, 4 लेन पर जा करके मैरिन ड्राइव पे नाच लेते हैं, रील बना लेते हैं। तो गलत है। बिहार की जनता गलत नहीं है। प्रधानमंत्री जी की माँ को मुख्यमंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देना, रील बनाना गलत है। रील बनाना बिहार, पहले पूरी बात सुन लीजिए। बिहार का जो भावना है पूरे देश का, छठी मैया का, छठ महापर्व का खुलेआम ऑन रिकॉर्ड अभद्र अमर्यादित टिप्पणी करना, उससे आगे लगातार बिना लोकतंत्र का इंतजार किए शपथ का डेट बताना, ये सब क्या है भाई साहब? बिहार को आप किस तरफ ले जाना चाहते हो? आप संयम रखिए, जनता पर भरोसा रखिए, आपको जनता मैंडेट देगी, निश्चित रूप से आपका शपथ ग्रहण होगा। तेल लाठी वाला क्या युग आने वाला है? आपने देखा होगा टीवी पर, मोबाइल पर, जब चुनाव के बाद गिनती से पहले वीडियो वायरल हुआ, लाठी में तेल लगाया जा रहा है। ये सब बिहार के जनता को धमकाने का काम था और बताया गया था। कई रील वायरल हुए थे, आपने रील की बात करी है, वो रील बनाइए, अच्छी बात है, रील बना। कभी कभी हम लोग भी रील बनाते हैं, रिलैक्स होते हैं, आनंद में संगीत सुनते हैं, वो एक जीवन का हिस्सा है। लेकिन गलत नकारात्मक बिहार की छवि को आप बदनाम करते हैं। आपकी प्रधानमंत्री को भी भोजपुरी गाना सुनते हैं क्या? निश्चित, भोजपुरी गाना 6 गोली छाती मेरे, यादव रंगदार बनतो रे, उनको भी सब पता है। उनको प्रधानमंत्री, भोजपुरी में इंटरेस्ट है उनको। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता दूं, संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो जीवन का हर पल देश के लिए जीते हैं, बिहार के लिए जीते हैं। बिहार के विकास में कैसे कहाँ क्या करना है, बारीकी से सब कुछ का। आपने जब स्टेज पे सुना होगा उनका मुख से ये 6 गोली छाती मेरे, यादव, आपको कैसा लगा था? क्या आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री वैसे बोल सकता है क्या? साहब, जो नई पीढ़ी है ना, जो डबल इंजन की सरकार पे बनाए हुए रोडों पे जो चल रहे हैं ना, उन लोगों को ये बताना था
ये जंगल राज वाले हैं, उन्हीं के बेटे हैं और ये बाबूजी के रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। जरूरी है, जो बाप ने किया वो बेटा भी वैसा होगा, कैसा हो संभव है क्या? ऐसा ही संभव है, इसीलिए क्रिमिनल का बेटा हमारे यहाँ अफसर नहीं बनता मैं क्या? आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ। बिहार में आपराधिक मामले बढ़े, बिहार में क्राइम बढ़ा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है 17 महीने के लिए राजद का सरकार में होना। हम लोग के पास डाटा है, हम लोग तर्क डाटे पे करते हैं। अब घोटाला भी देखिए, तो हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे। अब देखिए, 17,000 करोड़ की बात कहाँ कर रहे हैं? बिहार धीरे धीरे शांत हो गया है और पुनः बिहार विकास के पथ पर शांतिपूर्ण वातावरण में भय मुक्त, कोई लाठी में तेल नहीं पिलाएगा। हम संघी हैं, हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, हम भी लाठी कांधे पे लेकर के विजयादशमी के दिन में पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन लाठी में तेल नहीं पिलाते हैं। तरीका अलग होता है, लाठी स्वाभिमान हो सकता है, लेकिन लाठी में तेल पिलाना, रील बनाना, कोई अमर्यादित गाना सेट करना, ये सब चीजें निराधार है।